कल मैंने प्रोमोटर्स के बारे में आपको बात बताई थी कि जब शेयर इशू किए जाते हैं किसके लिए, मैंने आपको बताया भी था कि अगर उन्होंने कंपनी बनाने के लिए कोई सर्विस दी है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, सबको आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या कह रहा है कि अगर कंपनी ने अपने शेयर प्रोमोटर्स को दिए हैं, किस चीज के लिए दिए हैं? कंपनी बनाने की सर्विस के लिए दिए हुए हैं। तो मैंने कल आपको बताया था एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या फिर आप उसकी जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री कल मैंने आपको बताई थी। लेकिन अगर प्रोमोटर्स को किसी और सर्विस के लिए दे रहे हो तो एंट्री क्या करोगे? तब एंट्री आप करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये कल मैंने आपको बता दिया था। बात आती है अंडर राइटर्स की। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स वो होते हैं जो आपके शेयर बिकवाने में हेल्प करते हैं और इसके ऊपर कमीशन वो रिसीव करते हैं। वो आपका शेयर बिकवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे? कमीशन को रिसीव करेंगे। अब ये जो अंडर राइटर कमीशन है ये कितना परसेंट होती है, इसकी भी एक वो लगी हुई है कंडीशन। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो अंडर राइटर कमीशन जो होती है वो कितनी कितनी देनी होती है? तो ये दो रेट पर है। एक तो होता है 2.5% का रूल और एक है 5%। ठीक है, मुझे ना एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं है कि जी ढाई सर। परसेंट किस पर है। 2.5% किस पे? डिवेंचर्स के ऊपर, जी जी सर। है ना? 2.5% डिवेंचर्स का अंडर रिटर्न है और 5% है शेयर्स के ऊपर। तो शेयर्स के ऊपर अगर आप करते हो तो वो 5% रहता है और 2.5% रहता है डिवेंचर्स के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से वो ये नहीं पूछेगा अंडर राइटर की एंट्री करके दिखा दो, वो आपको सीधा ये बोल देगा कि भैया ये 2.5% और 5% कितना रेट होता है। अब ये अंडर राइटर कमीशन दी कैसे जाती है? तो बड़ा सिंपल तरीका है कि पहले हम एक एंट्री पास करते हैं अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से। दो एंट्रियां पास होंगी इसमें। एक एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। पहले कमीशन ड्यू की जाती है। तो यहां पर क्या की जा रही है? कमीशन ड्यू की जा रही है। ड्यू मतलब आप उससे अंडर राइटर्स के नाम पे कमीशन को दिखा रहे हो। फिर आप क्या करते हो? अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर देते हो। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कमीशन का मैंने आपको रेट बता दिया। कमीशन का जो रेट है वो कितना है? 2.5% है डिवेंचर्स के ऊपर और 5% है शेयर्स के ऊपर। इसको याद करके रखिएगा, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज और आती है जिसे हम एसेट्स खरीदना कहते हैं, किसमें? अदर देन कैश में। लेकिन हम उसको डिवेंचर्स में पढ़ेंगे। वहां पर वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी बात नहीं कि कुछ अलग होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। आप ऐसा करेंगे वहां पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं। क्या ये स्क्रीन रुक गई है आपके लिए? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा। यहाँ पर है शेयर्स इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप कैश नहीं ले रहे हो, आप मशीन ले लोगे, प्लांट ले लोगे, बिल्डिंग ले लोगे, कुछ और ले लोगे, पर आप क्या नहीं ले रहे हो? कैश नहीं ले रहे हो। ऐसे समय में एंट्रीज क्या होंगी? ऐसे ऐसे समय में सबसे पहले तो आप एक एंट्री पास करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब होता है बेचने वाला। फिर आप एक एंट्री पास करोगे अगले लाइन में जिसमें वेंडर को आप डेबिट करोगे और यहां पर आप शेयर कैपिटल इशू करोगे। ठीक है, और साथ में अगर एसपीआर रहा तो यहां पर आ जाएगा। एसपीआर तब होगा जब, अगर होगा तो, जरूरी नहीं है कि एसपीआर होगा ही होगा। इफ एनी, हम न्यूमेरिकल में इसको ज्यादा इजीली समझ पाएंगे इसलिए हम तभी देखेंगे इसको। ठीक है, कुछ देख ले, जी इसको बैक बर्नर में रखो तब देखेंगे। अभी उसको वैसे समझना जरा मुश्किल हो जाता है उससे। आप भैया फोर फोर फीचर फीचर समझ। हाँ ना भैया, मैं पूछ रहा था फोर फीचर कराना स्टार्ट आज। हाँ, वही आएगा। जी फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है आपको वो समझना, और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल से जो हम देखेंगे अभी। ठीक है, जब एक शेयर होल्डर फेल कर जाता है पैसे देने में,
जो कंपनी ने उससे पैसे मांगे अगर वो फेल कर जाता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है, यानी कि जितने शेयर्स उसे दिए थे वो वापस ले लेती है और जितना अमाउंट उसने पे कर रखा है उसे भी जब्त कर लेती है। तो जो शेयर उसको दिए गए थे वो वापस ले लिए जाते हैं और जितना पैसा उसने पे कर दिया है वो पैसा जब्त कर लिया जाता है, फोरफिट कर लिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यहां पर यह आता है कि जब आप शेयर को क्या करते हो, फोरफिट करते हो, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कुछ, शेयर कैपिटल डेबिट की जाती है कॉल्ड अप अमाउंट से, कब, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। तो क्वेश्चन लिखा आता है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं और किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट से। शेयर फोरफीचर को क्रेडिट किया जाता है किस अमाउंट से, पेड अप अमाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट से और शेयर फोरफीचर को क्रेडिट किया जाता है पेड अप अमाउंट से। ये दो अमाउंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आती है। ठीक है, इसलिए आप इसे नहीं छोड़ सकते, इसे याद करना जरूरी है। इसे याद करिए, रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, समझिए, आपको ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगला क्या है, अगला ये है कि अगर मैंने शेयर प्रीमियम पे इशू किया था तब क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में दो कंडीशन बनती हैं। पहली सिचुएशन या पहले सर्कमस्टेंसेस ये बनते हैं कि क्या पता उसने प्रीमियम का पेमेंट किया था या नहीं किया। तो इफ प्रीमियम इज पेड, अगर प्रीमियम पेड हो गया तो क्या एंट्री होगी, और इफ प्रीमियम इज नॉट पेड तब क्या एंट्री होगी। अगर प्रीमियम पे कर चुके हैं तो आप एंट्री में देखिए शेयर कैपिटल जाएगा डेबिट साइड में, नीचे आएगा अनपेड कॉल्स, जिन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है उनके नाम आएंगे। और कई बार हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी यूज करते हैं, तो जिन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ा है उन लोगों ने यहाँ पर अनपेड कॉल वर्ड यूज किए हैं, दैट इज उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया था कि शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, ऐसे आपने पढ़ा है। लेकिन जिन लोगों ने सीबीएसई से पढ़ा है, आईएससी से पढ़ा है, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर कॉल्स इन एरियर यूज किया जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही चीजें हैं। आप कॉल्स इन एरियर भी यूज कर सकते हैं और अनपेड कॉल्स भी। अनपेड कॉल का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अनपेड कॉल लिखेंगे, आपको यहाँ पर कॉल्स के नाम लिखने जिनकी पेमेंट नहीं आई। अगर अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं आई तो अलॉटमेंट का नाम होता है, अगर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं आई तो फर्स्ट कॉल का नाम होता है, अगर दोनों की पेमेंट नहीं आई तो दोनों के नाम होते हैं। पर जो लोग सीबीएसई और आईएससी से पढ़ के आए होते हैं उन्होंने कॉल्स इन एरियर पढ़ा होता है बस, और कुछ नहीं पढ़ा होता, इसलिए मैंने कॉल्स इन एरियर भी लिखा हुआ। और फिर यहाँ पर आता है शेयर फोरफीचर। अब यही चीज आपको समझने वाली बात है कि देखिए प्रीमियम का पेमेंट आ चुका है, प्रीमियम का पेमेंट आ चुका है, तो इस जनरल एंट्री के अंदर कहीं पे भी आपको प्रीमियम वर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम का पेमेंट आ गया। लेकिन अगर प्रीमियम का पेमेंट नहीं आया है तो आप एंट्री में प्रीमियम को पाएंगे कहाँ, डेबिट में, एसपीआर लिख रहा हूं मैं उसको, अकाउंट डेबिट, आप उसे डेबिट में पाएंगे शेयर कैपिटल के साथ। आपको याद होगी एक लाइन कल मैंने बोली थी कि एसपीआर शेयर कैपिटल का भाई होता है। तो अगर उसने आना है, अगर उसने जनरल एंट्री में आना है तो वो शेयर कैपिटल की साइड पे ही आएगा। अगर शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन लाइन बोल रहा हूँ कि ये शेयर कैपिटल का भाई है और ये आएगा वहीं जहां शेयर कैपिटल जाएगा। अगर शेयर कैपिटल डेबिट में जा रहा है तो ये भी डेबिट में चल जाएगा, अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट में जा रहा है तो ये भी क्रेडिट में चला जाएगा। और आपको एक चीज और याद रखनी है जो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल कहां जाता है, डेबिट में। डेबिट। इसका मतलब है अगर प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है तो एक चीज याद रखिए, प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है तो वो एंट्री में आएगा, वरना वो एंट्री में नहीं आएगा। प्रीमियम का पेमेंट हो गया है तो वो एंट्री में नहीं आएगा, प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ तो एंट्री में आएगा। मैंने शायद लाइन उल्टा बोल दी थी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को सुनिए जो मैं आप बोल रहा हूँ। प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है तो जनरल एंट्री में आएगा वो, वरना नहीं आएगा। फोरफीचर करते वक्त अगर आप शेयर को फोरफिट कर रहे हो तो क्या प्रीमियम एंट्री में आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि क्या प्रीमियम का पेमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। आपकी बात कहां चल रही है, बात चल रही है फोरफीचर में।
तो जब शेयर को फोरफिट किया जा रहा है, शेयर को जब्त किया जा रहा है, जब उसके पैसे वापस छीने जा रहे हैं, उससे शेयर वापस लिया जा रहा है, उस वक्त प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड किस बात पे करेगा कि क्या प्रीमियम का पेमेंट आ चुका है या नहीं। अगर नहीं आया है तो एसपीआर आएगा, वरना वो नहीं आएगा। और सेम चीज रहेगी अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर, और यहाँ पे क्या नाम आएगा, फोरफीचर। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। वो क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मेरा प्रीमियम पे हो चुका है, अगर मेरा प्रीमियम पे हो चुका है, तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को, एसपीआर को फोरफिट क्यों नहीं कर रहा हूं? भाई मेरा प्रीमियम पेड हो गया, तो मैं उसे जर्नल एंट्री में क्यों नहीं डाल रहा हूं? क्वेश्चन ये आएगा आपके पास, अगर यहां से क्वेश्चन आया तो वो ये आएगा कि अगर प्रीमियम का पेमेंट आ चुका है तो प्रीमियम फोरफीचर में नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन क्या है कि क्यों नहीं आएगा? तो प्रीमियम इसलिए नहीं आता, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसलिए वो नॉट सब्जेक्ट टू फोरफीचर है, इसलिए उसका जब्तीकरण नहीं होगा, वो जब्त नहीं हो सकता। जब्त नहीं हो सकता मतलब जितने पैसे उसके आ चुके हैं उनको आप फोरफीचर अकाउंट में नहीं डाल सकते। तो प्रीमियम का पेमेंट आ चुका है, आप उसे फोरफीचर अकाउंट में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? वो कैपिटल प्रॉफिट है। और इसी वजह से, क्योंकि उसका प्रीमियम का पेमेंट हो चुका है, इसीलिए वो जर्नल एंट्री में अपनी जगह नहीं बनाता। जर्नल एंट्री में वो तभी जगह बनाता है जब उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। ठीक है। अब कुछ बात समझिए, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, इसको आप इन बातों को याद कर लीजिएगा जो अब यहाँ पे लिखी हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया जा सकता है, कितना डिस्काउंट, कितना डिफरेंस होगा, क्या कहाँ जाएगा, क्योंकि शेयर रीइश्यू होगा। अब आपको लगेगा कि ये सर आप हमें थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया है, तो अभी जनरल एंड जब आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को देखोगे बहुत सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। रीइश्यू ऑफ शेयर, आपने शेयर फोरफिट कर लिया, अब आप उसे बेचने जा रहे हो दोबारा से। फोरफिटेड शेयर्स को आप री इश्यू करने जा रहे हो किसी दूसरे आदमी को, तो तीन बातों का ध्यान रखना बस। पहला, जो शेयर री इश्यू हो रहा है वो सेकंड हैंड हो गया है। अब मुझे बताइए, सेकंड हैंड चीजें सस्ती बिकती हैं, महंगी बिकती हैं? सस्ती सर। सस्ती बिकती हैं। इनमें डिस्काउंट लगेगा, यानी कि तो आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो? जितना आपने फोरफिट किया होगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट री इश्यू शेयर के ऊपर कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता जितना आपने फोरफिट किया था। अब आप मुझसे क्वेश्चन बोलोगे कि सर आपने बोला था सेक्शन 53 कहता है कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, पर ये रीइश्यू है, ये इशू नहीं है, ये री इशू है। और जब आप री इशू करते हो तो जिनका पैसा आपने पहले फोरफिट कर लिया है, जिनके शेयर्स आपने छीन लिए, जिनका पैसा आपने छीन लिया, उस पैसे का इस्तेमाल करोगे आप कब? जब आप शेयर को रीइश्यू करोगे और वहां पर आप डिस्काउंट दे सकते हो। वो डिस्काउंट की रिकवरी कहां से करोगे? जो डिफरेंस आएगा पेड अप अमाउंट और शेयर को रीइश्यू करते वक्त, वो कहां से भरा जाएगा? फोरफीचर अकाउंट से। और अगर फोरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा बच गया तो वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर को एक तरीके से न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक पीडीएफ फाइल है। ठीक है। ये पीडीएफ फाइल जो दी थी, पीडीएफ फाइल बनाई थी ये रायपुर जो केंद्रीय विद्यालय उन लोगों ने, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए। ये उसी फाइल का है और उसी फाइल में कुछ क्वेश्चंस हैं। आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए, आपको चीजें नजर आएंगी जो आपने अब तक पढ़ा है। अगर आपने कल तक पूरी बातें पढ़ी, आपको समझ में आएगा। पहली लाइन क्या लिखी है? नेम द हेड ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मेंशन। कौन से होता है वो? मतलब मैक्सिमम अमाउंट किसको कहते हो आप? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जब आप मैक्सिमम शेयर कैपिटल लिखते हो, उसको किस नाम से जानते हो आप? ऑथराइज सर। ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल। बिल्कुल। अच्छा, कंपनी अपने लिक्विडेशन के ऊपर, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, लिक्विडेशन का मतलब वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो वो किस अनकॉल्ड कैपिटल को बुला सकती है? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल। ठीक है। चलो अब आते हैं हम फोर फीचर में। अब आपके पास बहुत सारी चीज आएगी। फोर फीचर नहीं है तो बड़ा आसान है। पहले आप इस चीज को समझिए। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 9000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है।
उसने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए नहीं दी, उसने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए नहीं दी, तो ये जो 18,000 रुपए बनता है ना, 9,000 शेयर्स ने 2 रुपए के हिसाब से जो 18,000 रुपए आपको नहीं दिए, इसको आप कौन से अकाउंट में डालोगे? क्या बोलोगे इसे, एरियर बोलोगे या फोरफीचर बोलोगे? पहले तो ये बताओ। तो एरियर सर। एरियर Area. बोलोगे। अब आप कई लोग ये बोलेंगे फोरफीचर क्यों नहीं बोल रहे हैं? फोरफीचर इसलिए नहीं बोल रहा कि ये फोरफिट की बात ही नहीं हुई है, अभी वो शेयर को जब्त नहीं कर रहा है, अभी वो ये बोल रहा है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? तो मैं एरियर कहूंगा, और एरियर हमेशा जब पैसे नहीं मिलते तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो कॉल्सिंग एरियर क्या होता है? डेबिट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी रोक रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को, ये बाद में देखेंगे हम। हमें फोरफीचर के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखने हैं, तो ये रहे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजों का जवाब देना है हमें। ठीक है, हम उन जवाब को उनको देंगे, थोड़ा समझते हैं बात को। 2 लाख शेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा, 2 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितना मिल जाना चाहिए? कितना मिल जाना चाहिए मुझे बताओगे? इशू कितना हो रहा है? ये कह रहा है कंपनी इशू कर रही है, इशूड कैपिटल कितनी आएगी इस केस में? 2 करोड़। सर हाँ 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 100 है ना, जो भी आएगा कैलकुलेट करके, मैं नहीं बोल रहा क्या कैलकुलेट करके आ रहा है, 2 लाख इंटू 100 कर दो, मेरे ख्याल से 2 करोड़ आ जाएगा, राइट? यस सर 2 CR, ठीक है, 2 CR आ गया, 2 करोड़ आ गया। ठीक है, ये तो पता लग गया कि इशूड कैपिटल 2 करोड़ होगी, इशूड कैपिटल 2 करोड़ होगी, ध्यान रखना। अभी अभी मैंने कुछ और नहीं बताया आपको, आगे बता मैं। अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे देने 30 रुपए, अलॉटमेंट पे देने 40 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देने 30 रुपए। सारा पैसा मिला, जो भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है, लेकिन सिर्फ 9,000 शेयर्स ने आपको अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल्स भी नहीं दिया। 9,000 शेयर्स ने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल्स नहीं दिया। मुझे बताओ कि कॉल्सिंग एरियर कितना हुआ टोटल अभी तक? 9,000 शेयर्स ने तुमको क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने रुपए का था? 100 रुपए। 40। 40 रुपए का। 40 हाँ 40। ठीक है, फिर उन्होंने तुमको क्या नहीं दिया? उन्होंने तुमको कॉल्स भी नहीं दिया, तो 9,000 शेयर्स ने तुमको 30 रुपए की कॉल भी 30 नहीं दी, रुपए तो उन्होंने जी तुमको सर कितना पैसा नहीं दिया? उन्होंने तुमको 36, 3,60,000 रुपए तो यहाँ नहीं दिए, 270 यानी थी। और 2,70,000 रुपए तुम्हें यहाँ नहीं दिए, तो तुम्हारा कॉस्टिंग एरियर कितना हो गया अभी तक? 63 6,30,000। यस सर ठीक है, इसे याद रखना, क्योंकि अभी यही तो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। अच्छा, अब क्या किया? अब उसने इनमें से 5,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, कितने पे? 80 रुपए पे। तो आपको पहले मोटा मोटा क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ। जी भैया। यस सर पहले आप ये सारा काम अभी आप नहीं कर सकते, कितना आएगा क्या आएगा, अभी आप पहले ना पूरी जनरल एंट्री करके देखो, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। पहले तो आपको जनरल एंट्री करवाते हैं। तो पहली एंट्री आपको पता है एप्लीकेशन की है 30 रुपए, और शेयर है आपके पास 2 लाख रुपए, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। पहली एंट्री होगी, पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। शेयर इशू हुए थे 2 लाख, ठीक है, ऑफ 100 ईच, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे नजर आए। एप्लीकेशन कितने का था? एप्लीकेशन था 30 रुपए का। अलॉटमेंट था 40 का। 40 रुपए का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 30 30 रुपए की। 30 के। 9,000 शेयर्स ने आपको अलॉटमेंट भी नहीं दिया, यस सर फर्स्ट और फर्स्ट एंड फाइनल भी नहीं दिया, नहीं ये दिया। अलग से इंफॉर्मेशन है। इन शेयर्स को क्या कर देना है? फोरफिट कर देना है, और उसके बाद इन्हें रीइश्यू करना है। पर इन्हें पूरा रीइश्यू नहीं करना, सिर्फ 5,000 शेयर्स को रीइश्यू करना है, और वो भी कितने पे? 80 रुपए 80 फुल्ली पेड। 80 रुपए पर शेयर। फुल्ली पेड। ये है पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर। अब पहले हम इसको करके देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन कैसे होगा, एंट्रीज कैसे होंगी, फिर हम बहुत सारी चीजों का जवाब आराम से दे पाएंगे। तो पहले बात तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। Application. कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली है? 2,000 शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, और 30 एप्लीकेशन है 30 30 रुपए में। का। तो टोटल मिला के पैसा बनता है 60 लाख रुपए। ठीक है जी। जी। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगली एंट्री क्या होती है इसकी? ट्रांसफर एंट्री, जिसमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। Capital में.
अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं है और ना प्रीमियम में क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है अभी तो 60 लाख। अब बढ़िया, अब बात आती है अगली कि ये अलॉटमेंट है 40 रुपए का और अलॉटमेंट पे 9000 शेयर पैसा नहीं देंगे। वी हैव टू अप्रोच। अब मैं यहाँ से दो अप्रोच में से कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक है कॉल्स इन एरियर वाली अप्रोच और एक है जिसमें कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करेंगे। एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और मैं दोनों अप्रोच बनाने की कोशिश करूंगा, जो आपको समझ में आ जाए वो अच्छी बात, ठीक है। और पेपर में कहीं से भी कोई कुछ भी आ सकता है, ये इधर इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जब हम कॉल्स इन एरियर यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करेंगे। दोनों अप्रोच सही है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम कॉल्स इन एरियर को ही यूज करते तो पहली एंट्री, यहाँ पे एंट्री क्या होती। पहले तो हम अलॉटमेंट की कॉल करते कि अलॉटमेंट के पैसे दे दो, ड्यू एंट्री, वो यहाँ पे भी सेम होती, कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों में सेम है, ड्यू एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों में सेम आने वाली। कितने शेयर हैं आपके पास? 2 लाख। अलॉटमेंट कितने का आपका? 40 रुपए का। समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं आएगा समझ में मुझे रोक दीजिएगा जहां पर नहीं आएगा। 80 लाख रुपए, दोनों ने 80 लाख रुपए ही मांगे। अब जब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर बीच में किसको डाल देंगे? कॉल्स इन एरियर को। नीचे हम किसका नाम लिख देंगे? शेयर शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने रुपए की आपकी? 80 लाख रुपए की। तो एरियर कितने लोग कर रहे हैं? 9000 शेयर। एरियर कितने रुपए का हो रहा है? 40 रुपए के हिसाब से कितना बन जाता है? 3,60,000 रुपए। 80 लाख में से 3,60,000 आपको नहीं मिला तो कितना मिलेगा? 76,40,000 रुपए, इतना मिल जाएगा। यस सर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं भाई। नहीं सर। अगर इसी एंट्री को आप यहाँ करते जहां पर आप कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करोगे, तब आप क्या करते? तब आप सिंपल ऐसे लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये क्या हो गया? अलॉटमेंट कैसे डाल दिया? तो हम ऐसा करते हैं, उस पर कैलकुलेशन में करते हैं। 2 लाख में से हम 9000 शेयर हटा देते और बाकियों का पैसा क्या कर लेते? रिसीव कर लेते। कितना आता? 76,40,000। अच्छा मतलब डायरेक्ट हो जाता भैया। 9000 शेयर्स का पैसा हटा दो, 2 लाख में से 9000 आपको पैसा नहीं दे रहे तो बाकी तो दे रहे होंगे। जी सर। हाँ जी, हाँ भैया। ठीक है। अब मैं आपको दो अप्रोच सिखा रहा हूँ ना एक साथ, एक में कॉल्स इन एरियर, एक में कॉल्स इन एरियर नहीं है। अब होगा क्या? अब आप बोलोगे सर फिर अगर एक में कॉल्स इन एरियर है और एक में नहीं है तो फिर हम कॉल्स इन एरियर लिखे क्यों? देखो, जब आप शेयर फोरफिट करने लगोगे तब समझ में आएगा आपको कि कॉल्स इन एरियर का क्या यूज है और उसका क्या यूज है। अभी नहीं आएगा। अभी आप इतना याद रखो कि यहाँ मैं कॉल्स इन एरियर यूज कर रहा हूँ, यानी कि जो पैसा नहीं मिल रहा है मैं कॉल्स इन एरियर के आगे डाल रहा हूँ, यहाँ मैं उस पैसे को काट के दिखा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आपके पास आती है कौन सी कॉल? फर्स्ट एंड फाइनल, जो कितने की है? 30 रुपए की। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। ठीक है, 2 लाख इंटू 30 यानी कि पूरा 60 लाख रुपए। अब जब यहां पर पैसा रिसीव करने की बारी आती है, ओ सॉरी, ये सिर्फ फर्स्ट कॉल। यहाँ पर जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पर भी सेम वही रहेगी, एंट्री सेम है। इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है बैंक वाली एंट्री में बस। और वो भी आपको अब बात समझ में आ गई हुई क्या एंट्री में क्या दिक्कत है? 1760 लाख। भैया हाँ, जो कभी भी एडजस्टमेंट आएगी तो वो डीओ और रिसीव वाली एंट्री में कभी नहीं आती ना? नहीं, वो आती है जब भी कॉल्स इन एडवांस आता है, वो बैंक वाली एंट्री में आता है। अब यहाँ पर आप कॉल्स इन एरियर यूज कर रहे हो तो आप कॉल्स इन एरियर दोबारा लिख दोगे और नीचे किसका नाम लिख दोगे? शेयर फाइनल का। बस ये क्या करेगा? ये बैंक अकाउंट डेबिट लिखेगा और उसके नीचे फर्स्ट एंड फाइनल लिख देगा। ये कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करेगा। एक केस में कॉल्स इन एरियर यूज हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं? अगर कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करते तो 2 लाख में से 9000 शेयर हमको पैसा नहीं देंगे तो बाकी तो देंगे। जी।
ठीक है, 30 रुपए के हिसाब से। और यहाँ जी। हमको 9,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से कितना पैसा नहीं दे रहे, 2,70,000 रुपए। आना कितना चाहिए था? 6 60 लाख लाख। रुपए, 60 लाख। 60 लाख। हाँ ये ठीक है, ठीक है। 60 लाख में से 2,70,000 रुपए नहीं आया तो 58,30,000 रुपए आपके आ गए। और यहाँ पर कितना आ गया? 58,30,000 रुपए। इतनी बात अगर सबकी समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मुझे वापस भैया जाना पड़ेगा। 57,300 हो गए। 57, हाँ 57,300। बताइए भाई, जी सबको सर। बात आ गई समझ में भैया, गई? आगे भैया समझ में। आ गई आ गई। अगर आ गई तो अब होगा शेयर फोरफीचर। अब इसमें फर्क है, जब आप यहाँ शेयर फोरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल को आप भेज देते हो डेबिट साइड में, बिल्कुल सही है। जी सर। नीचे आप क्या लिख देते हो? कॉल्स इन एरियर। एरिया। और ये लोग क्या करते हैं, जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ये लोग क्या करते हैं? शेयर कैपिटल लिखते हैं। पैसे किस किस के नहीं मिले? एक तो सर अलॉटमेंट का नहीं मिला, एक और फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट एंड फर्स्ट फाइनल फाइनल। का नहीं मिला। तो ये उनके नाम लिखना शुरू कर देते हैं। ये है अनपेड कॉल्स। ये क्या है? अनपेड कॉल्स। ठीक है, जिसका जी सर। पैसा नहीं आया उनके नाम हम्म, लिखना शुरू कर देते हैं वो लोग। और ये क्या करते हैं? सीधा ये 3 नाम लिखकर काम खत्म कर देते हैं। तो जो लोग कॉल्सिनर यूज करते हैं वो ये करते हैं, और जो लिंक नहीं करते वो ये करते हैं। सिंपल है। अच्छा, अब मुझे ना एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि जब आप शेयर को फोरफिट करते हो, मैंने अभी ये कुछ लाइन बताई थी आपको। जी मैंने कहा सर। जब आप शेयर को फोरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो किससे? कॉल्ड अप सर। होल्ड अप। कॉल्ड अप। अब मुझे बताओ, कंपनी ने पैसे कहां तक मांगे? पूरे सर पैसे पूरे। मांगे कंपनी ने, फर्स्ट एंड फाइनल पूरा मांगा। जी सर। यस सर। सिंपल है। कंपनी ने उससे एप्लीकेशन मांगा, यहां पर उन्होंने दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, उन्होंने नहीं दिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं दिया। एप्लीकेशन कितने का था? 30 रुपए का, तो उन्होंने 30 रुपए दिए। कंपनी ने मांगे तो दिए, तो कंपनी ने 30 मांग लिए। कंपनी ने उनसे अलॉटमेंट के 40 मांगे, उन्होंने नहीं दिए, तो कंपनी ने अब तक कितने पैसे मांग लिए? 70 रुपए। 30 एप्लीकेशन में मांग लिए, 40 अलॉटमेंट मांग लिए, कंपनी ने 70 रुपए मांग लिए। कंपनी ने फिर उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी 30 रुपए की, उन्होंने नहीं दी, तो कंपनी ने पैसे कितने मांग लिए? 30 रुपए 100 कंपनी ने मांगे एप्लीकेशन पे, 40 मांगे अलॉटमेंट पे, 30 मांगे फर्स्ट एंड फाइनल पे। कंपनी ने कितने पैसे मांग लिए? 100 रुपए। 100। यस ठीक, सर। कॉल्ड अप। 9,000 शेयर्स ने 100 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए का पेमेंट बनता था। अच्छा, ये लोग कॉल्सिन एरियर वाले, तो ये क्या करेंगे? कॉल्सिन एरियर का टोटल लगा लेंगे। इसका कॉल्सिन एरियर यहाँ पे कितना था? 3,60,000। 3,60,000। और यहाँ पे कितना था? 2,70,000। तो टोटल कितना हुआ? 6,30,000। 6,30,000। तो यहाँ पे लिख दिया 6,30,000। 9 लाख में से 6,30,000 चला गया, कितना बचा? 270 सर। 2,70,000। 2,70,000। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने क्या सीखा था कि आपने ये सीखा कि शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप से, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किससे होता है? पेड अप अन- से। पेड अप। पेड अप से। पेड अप से, अनपेड से तो कॉल सी एरर होते हैं, जी ये सर। पेड अप जी से। अब पेड अप को देखिए। अब जरा आप मुझे ये बताइए, इस आदमी ने एक पेमेंट करी थी, वो कौन सी पेमेंट थी? सर फर्स्ट कॉल वो एप्लीकेशन। सिर्फ एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन सर। एप्लीकेशन कितने का था? 30 रुपए का। जरा 30 रुपए। 9,000 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 2 लाख 2,70,000। 70,000। हाँ 2,70,000। ठीक है, वैसा ही ये लोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? 9 लाख रुपए तो दिखाने वाले कॉल्ड अप का, लेकिन ये फोर फीचर अलॉटमेंट क्या क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं 9,000 पर 40 रुपए के हिसाब से 3,60,000 अलॉटमेंट का नहीं आया। 9,000 पर 30 रुपए के हिसाब से 2,70,000 रुपए किसके नहीं आए? फर्स्ट एंड फाइनल के नहीं आए। और बाकी पैसा किसके आगे आ गया? 2,70,000 रुपए फोर फीचर। और फॉर पीछे फ्यूचर। जितना जितना क्या बचा। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई हैं? जी हाँ सर। भैया। यस सर। अब जरा कुछ क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाओगे। चलो यहाँ चलते हैं। ये पेडअप पुडअप को बाद में छोड़ो, ये इसको भी छोड़ो। नहीं नहीं, कैपिटल रिजर्व ठीक है, अभी पूरा ही जाना पड़ेगा, अभी नहीं जा सकते आप। चलो यहाँ पर अब इसने कहा कि ये शेयर रिश्यू हो जाएंगे। कितने शेयर रिश्यू करने को कहा था उसने क्वेश्चन में? वापस चलते हैं। 5,000 शेयर 80 रुपए फुल्ली पेड अप। 5,000। की वर्ड है फुल्ली पेड अप, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, फुल्ली पेड अप। अब मुझे बताइए शेयर कितने का था? सर 100 रुपए का। 100 रुपए का। फुल्ली पेड अप भी 100 रुपए पे होगा ना वो? ठीक। जी सर। 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में जा रहा है, कमी आ रही है? 20 जी के। सर।
₹20 की डिस्काउंट। 20 रुपए कमी आ गई, ठीक है। अब देखो ये ना, अब यहाँ से अप्रोच दोनों की सेम हो जाएगी, दोनों की सेम, अब कुछ नहीं होगा, अब अलग कुछ नहीं होगा, अब सेम हो जाएगा। सिर्फ वही चीज होती है, वो कॉन्सिनर यूज करते हैं और वो लोग नहीं करते बस। अब एंट्री क्या होगी, पहले तो आप रीइश्यू करने जाओगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है पैसे कम पड़ गए, क्या बताया था कि जो पैसे कम पड़ते हैं वो कौन भरता है, फोर फीचर सर। फोर फीचर। नीचे आएगा शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 5000। 5000 शेयर पर 100 रुपए के हिसाब से पैसे कितने बनने चाहिए, 5 लाख। पर 5000 पर 80 रुपए के हिसाब से पैसे कितने बने, 4 लाख। 5 लाख में से 4 लाख चले गए, कितने रह गए, 1 लाख। ठीक। ये हो गया फोर फीचर का बैलेंस, राइट। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपने जिन शेयर्स को फोरफीट किया था वो कितने थे, सर 5000। हाँ? फोरफीट कितने 9000 forfeit किए थे तुमने, 9,000 9000। हाँ 9000। और तुमने रीइश्यू कितने किए, 500। 5,000। जब भी 80 के आपको हिसाब ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि जिसमें शेयर फोरफीट ज्यादा हुए थे रीइश्यू कम हुए, तो उसमें ना कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और कैलकुलेशन आसान है। किस चीज के लिए करनी है, कैपिटल रिजर्व में पैसा भेजना है ना, बचा हुआ पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में। अच्छा अब मैं कुछ लाइनें बोलूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। किन शेयर्स का बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, जिन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है। जिन शेयर्स को रीइश्यू किया ही नहीं, उनका बैलेंस कहीं नहीं जाता, वो फोर फीचर में ही पड़ा रहता है। आपने 9000 शेयर फोरफिट किए, उसमें से रीइश्यू कितने कर दिए, 5000। जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए वो कितने, 4000। 4000। उन 4000 का पैसा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 2,70,000 रुपए जो फोर फीचर का अमाउंट है, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करके यहाँ पर 170 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, गलत है। क्यों, क्योंकि शेयर रीइश्यू है 5000 और फोरफिट हुए 9000, इसलिए हम ये माइनस नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर शेयर 9000 फोरफिट होते, जैसे यहाँ 9000 फोरफिट हुए और रीइश्यू भी कितने हो जाते 9000, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं फिर क्वेश्चन को फिर लाइनें रिपीट कर रहा हूं। जिन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है, सिर्फ उन्हीं का पैसा कैपिटल रिजर्व में जा सकता है, बाकी किसी का पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। क्लियर हुई बात, जी भैया। तो जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए, जो शेयर री इशू नहीं हुए, मैं री इशू बोल रहा हूं, इशू नहीं, जो शेयर री इशू नहीं हुए, उनका पैसा क्या कैपिटल रिजर्व में जाता है, नहीं सर। नहीं भैया, नो सर। वो कहाँ पड़ा रहता है, फोर फीचर में पड़ा फोर रहता है। फीचर। तो हम यहाँ पर किस शेयर की बात कर रहे हैं, हम उन शेयर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हमने रीइश्यू किया था, वो कितने थे, 5000। भैया और कितने शेयर फोरफिट हुए थे, 9000। 9000, 2,70,000 रुपए फोरफिट हुआ था। आपने 2,70,000 रुपए फोरफिट किया था, कितने शेयर्स का था, 9000 शेयर्स का। तो एक शेयर का कितना बना, 30 रुपए। 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में से कितना खर्च कर लिया आपने, 1 लाख। 1 लाख तो कितना बच गया, 50,000 वो 50 आपका कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। अब मुझे बताइए, फोर फीचर में अभी कोई पैसा पड़ा हुआ है, जी सर। कितना, फोर फीचर 2,70,000 में से 1.5 लाख खत्म हो गया, कितना रह गया, 1,20,000। 20,000। चलो वापस चलते हैं, अब क्वेश्चन के आंसर दिखेंगे आपको। ये बताइए, विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, So 1,20,000। 1,20,000, राइट। जी Yes, सर। यस सर। और कितना पैसा आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, 50,000। 50,000। 50,000। 50 सारी तो किया, Yes जी sir। सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई। नहीं सर। जी सर। Yes sir। अच्छा, अब ये जो दो क्वेश्चन है ना, इनको रुक जाओ, क्योंकि ये दो क्वेश्चन अभी मत समझना, ये थोड़े से अजीब है, इनको समझ, बैलेंस शीट के अंदर डालने वाली चीजें वो भी कराऊंगा। अभी आपको मैं फोर फीचर और कैपिटल रिजर्व पे ही घुमा रहा हूँ, ठीक है, अभी वहीं घूमते हैं, बैलेंस शीट वाला काम बाद में देखें, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से पढ़ना।
अशोक एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 12,000 शेयर दिए थे, 100 रुपए का एक था। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। ये जी प्रोराटा सर। अलॉटमेंट हो गया। प्रोराटा अलॉटमेंट रुक जाओ, अभी नहीं, प्रोराटा अलॉटमेंट मैंने आपको कराया नहीं है, तो रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, प्रोराटा अलॉटमेंट है तो मैं उसको हटाऊंगा, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं बताया। ये भी प्रोराटा अलॉटमेंट है, 50,000 शेयर से ज्यादा डाल दिया। उन्हीं को देखेंगे जो हम कभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसे कर सकते हैं। 12,000 शेयर से 100 रुपए का एक है, इनको 40 रुपए ना देने के कारण फोर्फिट किया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि कॉल्स इन एरियर कितना होगा इनका? 40 सर। टोटल बताना कितना सर होगा? 40 नहीं ज्यादा, 48,000 70। 48,000 4,80,000। 4,80,000। ध्यान रखिएगा, फोर फीचर कितना होगा? अच्छा, कॉल्ड अप वो कितना होगा? कॉल्स इन एरियर 4,80,000। आपको 4,80,000 दिख रहा है कॉल्स इन एरियर के आगे? कितने क्वेश्चनों में दिख रहा है? कितना आंसर में दिख रहा है? भैया लास्ट वाले में 2 में। लास्ट वाला सही है। लास्ट वाला सही है, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना? लेकिन पूरा करते हैं। पूरी एंट्री क्या बनती है इसकी? पूरी एंट्री बनाते हैं, ठीक है? पूरी एंट्री, ठीक है, इस क्वेश्चन की देखते हैं यही बनती है नहीं बनती। चलो बताओ। इसने कहा सर, नॉन पेमेंट ऑफ 40 रुपीज और पहली और आखिरी कॉल 30 रुपए की उन्होंने नहीं मांगी, नॉट येट मेड। तो 100 रुपए में से 30 रुपए तो कंपनी ने मांगे नहीं, तो मांगे कितने? 70 सर। भैया 70। 70। तो यहाँ पर क्या हुआ? शेयर कैपिटल डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप कितना? 70। तो ये देखो 12,000 इंटू 70 करके आया 8,40,000। आई बात समझ में? जी सर। यस सर। इन्होंने तुमको 40 रुपए के हिसाब से शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो 12,000 शेयर्स ने 40 रुपए के हिसाब से तुमको 480 नहीं दिया। जी सर। अब मुझे बताओ, शेयर फोर फीचर के आगे क्या आता है? पेड अप या कॉल्ड अप? सर Paid up. पेड अप। पेड अप। पेड अप। अब मुझे बताओ पेड अप कितना रहा होगा? छोड़ो उसको, नीचे रहने दो, 30। वो तो आंसर तुम्हें 30। पता है। यहाँ बताओ एक शेयर पे पेड अप कितना है? तुम कह रहे हो 30। 70 रुपए में से 40 रुपए नहीं दिए उसने, तुमने 30। 70 कॉल्ड अप किया था ना, यस जी सर। सर। और उसने कॉल सीनियर कितना कर दिया? 40। 40। तो 40। उसने कितने दिए तुम्हें? 30। 30। 30। 30। अब जरा बताओ, 12,000 इंटू 30 करके यही नहीं आता 3,60,000? यस सर। यस सर। यस सर। एंट्री का हर हिस्सा मैच करेगा, हर हिस्सा, जी भैया। ठीक है? ये फोर फीचर की करेक्ट एंट्री मांग रहा था, वो रीशू की मांग नहीं रहा था, इसलिए हमने रीशू वाली लाइन को भी नहीं पढ़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन है सेम। अब क्वेश्चन क्या है? 12,000 शेयर से 100 रुपए का एक है, 40 रुपए नॉन पेमेंट है और 30 रुपए मांगा नहीं। तो आपको पता है ना ऊपर वाली एंट्री होनी थी, ये वाली एंट्री हो गई, यस सर। जी यस सर। सर। ठीक है? यस सर। अब ये पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है रीशू करने की एंट्री बताओ। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहाँ पर ये मांग क्या रहा है? ये कह रहा है कि मैं 80 रुपए पर शेयर पे इशू कर रहा हूँ और 70 रुपए पर शेयर लिखा हुआ है पीछे। अब ये ना कंफ्यूजन है कि कौन पेड अप है इन दोनों में से, इन दोनों में से पेड अप कौन है? तो जब आपको ये दोनों में पर शेयर लिखा हो तो पीछे वाला पेड अप होता है। पीछे वाला क्या अच्छा। होता है? पेड अप। लेकिन वरना वो लिखेगा पेड अप कौन सा है, और अगर नहीं बताया तो पीछे वाला पेड अप होता है। 80 रुपीज पर शेयर फॉर 70, 70 के बदले 80। एक चीज बताइए, 70 के बदले 80 मिल रहे हैं, क्या क्या आपको यहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं? 70 के बदले अगर 9 सर। आपके 70 रुपए मांगे जा रहे हैं और आपको उनके बदले 80 रुपए मिल रहे हैं, आपने मांगे 70, वो आपको 80 दे रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे अरे हैं। और जब पैसा ज्यादा आता है उसे क्या कहते हो? डिस्काउंट कहोगे, फोर फीचर कहोगे, या प्रीमियम कहोगे? प्रीमियम। सर प्रीमियम। प्रीमियम किस एंट्री में? सी। प्रीमियम थर्ड। थर्ड वाली। खत्म हो हाँ गया सी क्वेश्चन, वाली। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वरना आप करके देखो, मैं आपको रिशू करवाता हूँ। चलो रिशू करते हैं। आपको पता है 80 रुपए मिलेंगे 12,000 शेयर पर, तो देखो 12,000 शेयर पर 80 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा? 9,60,000। और 12,000 शेयर पर पेड अप ध्यान रखिएगा, पेड अप लगाना आप कैपिटल के आगे पेड अप लगाना रीशू करते वक्त, तो कितना आएगा? 8,40,000। और प्रीमियम कितने का बन रहा है? 10 रुपए पर शेयर, 70 रुपए के बदले 80 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 1,20,000। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पर अभी फिलहाल? सर शेयर नो सर। कब आती है? हाँ,
सर शेयर कैपिटल में तो मतलब टोटल अमाउंट आती है जितने का शेयर होता है वो तब आती जब वो फुल्ली पेडअप लिखता। सर वो फुल्ली पेडअप नहीं लिख रहा है, वो 70 रुपए पर शेयर लिख रहा है। तो फिर सर अगर पेड अप फिर हम 70 मानेंगे तो फिर सर हम बैंक में फिर वो क्यों डाल रहे हैं 80? बैंक में 80 इसलिए डाल रहे हैं कि उसे 80 रुपए मिल रहे हैं। वो कह रहा है कि मेरा शेयर है 70 रुपए का, पर मुझे दे रहा है वो बंदा 80 रुपए। ये देखो, तो सर अब हम मतलब जो पहले थी उसकी 100 रुपए फेस वैल्यू वो नहीं मानेंगे? फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू अभी भी 100 है। फेस वैल्यू अभी ये ना एक वो है, एक परेशानी है। क्या परेशानी है? इन्होंने 70 पेडअप माना है। इसका मतलब जब फाइनल कॉल की जाएगी तो क्या इनसे पैसे मांगे जाएंगे? किनसे सर? नहीं। ये जो शेयर रिशू करे, 12,000 शेयर आपने रिशू कर दिए ना, जी यस सर। सर। और कितने पे किए? 70 पे किए। जी। जी 70 पेडअप माना। पेडअप मतलब ये मान लिया कि इन पे 70 रुपए आ गए। यस सर। इन पे आने कितने चाहिए थे? 100। आने। यस सर। 100 रुपए आने चाहिए थे ना। आए 70 है, पर 100 रुपए आने चाहिए थे ना। पेडअप 100 रुपए Yes. होना चाहिए था ना। हाँ जी यस सर। एक बार बताओ, इसने ये लाइन लिखी थी कि अभी मैंने फाइनल कॉल करी नहीं? नहीं सर। देखो लिखा तो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल Not. ऑफ 30 रुपीज पर शेयर नॉट येट मेड। यस सर। अच्छा आगे कॉल मांगेंगे। हाँ, वो 30 रुपए जो बच गए ये आगे मांगेगा अब इससे। यस सर। इससे ठीक है। मांगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर ये 70 रुपए पर शेयर ना लिखकर यहाँ पे लिख देता फुल्ली पेडअप, अच्छा। तो 100 रुपए के बदले 100 रुपए हो गए थे ना। यस हाँ सर। जी तो जी क्या सर। अब इन 12,000 शेयर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जा सकती थी? नो नो सर। सर। नहीं, नहीं नो सर। सर। अब नहीं कर सकता वो। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर फिर हम डिस्काउंट देते हैं 20 रुपए का। वो आपने दे दिया। अब डिस्काउंट भी कहाँ दिया आपने? आपने तो उसको 4 फीचर से यूज कर लेना है ना फिर। ये मतलब सब सर हम यूज करते हैं ना फिर। हाँ, तब आप 4 फीचर यूज करते ना। यहाँ पे तो हुआ नहीं ना 4 फीचर यूज। जी सर जी सर। ठीक है, चलो अब इसको रीशू करेंगे। रीशू हो गया ना। अब ये कैपिटल रिजर्व पूछ रहा है, वो कैपिटल रिजर्व पूछ रहा है। एक चीज बताओ मुझे, तुमने शेयर को जब फोरफिट किया था, जब तुमने शेयर को फोरफिट किया था, कैपिटल रिजर्व में 4 फीचर में कितना बैलेंस डाला था? 360। 3,60,000। जी सर। फिर तुमने शेयर रीशू किया। जब तुमने शेयर रीशू किया, क्या तुमने वो शेयर फोरफीचर का बैलेंस यूज किया? नहीं नो सर। सर। नो नहीं सर। किया। तो वो पूरा 3,60,000 अब कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। तुमने पूरे शेयर रीशू कर दिए ना। जी सर। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या है? अब इस क्वेश्चन को ना, ये है, यहां से शॉर्टकट ट्रिक लगती है। शॉर्टकट लगा सकते हो, पर ध्यान देना बिल्कुल। 12,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। फोरफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो अलॉटमेंट का नहीं दे रहा, और एक पैसा ये 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख रहा है, तो ये जी 30 सर। रुपए नहीं दे रहा। मुझे ये बताओ दे कितने रहा है? 30 रुपए 30 का। 30। 360। 30 रुपए पर शेयर पेडअप दे रहा है। जी यस सर। सर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। इन 12,000 में से ये भाई साहब ने कितने शेयर इशू किए? 9,000। 9,000। अच्छा ठीक, ध्यान से। तो मुझे बताओ 9,000 शेयर्स का फोर फीचर का पैसा कितना होगा? सर 2,70,000। 2,70,000। आपने ये शेयर इशू कितने पे किया? 80 रुपए, 100 रुपए का मानते हुए, फुल्ली पेडअप मानते हुए। जी यस सर। सर। तो डिस्काउंट कितने का देना पड़ रहा है आपको? 20 सर का। 1 लाख। 20 रुपए का। जी सर। 20 रुपए का कितने शेयर्स के ऊपर? 9,000 शेयर्स के ऊपर। यस सर सर 180। तो अगर मैं 1,80,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, 2,70,000 में से कितना बच जाएगा? 90। कहाँ 90,000 जाएगा? सर। सर कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। ये रहा आंसर। भैया एक बार फिर समझा दो भैया, ऐसा समझा। यहाँ पर जब आप इन शेयर्स को, जब, अब ये बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा तो ध्यान से सुनना। जब वो आपको शेयर, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, वो आपसे पूछ रहा है कैपिटल रिजर्व बताओ। अब आपको ये देखना है, जब भी आपको वो ये बोले ना कैपिटल रिजर्व बताओ, तो आपको देखना है कि आपने शेयर कितने रीशू किए, रीशू कितने किए वो पकड़ना, बाकी कुछ मत पकड़ना। शेयर कितने रीशू है? 9,000। 9,000। तो बस 9,000 लिखो। और अब ये देखो कि इन पे पेडअप कितना था। पेडअप कितना निकाला था हमने? 30। 30 रुपए। कैसे 30। निकालता पेडअप?
100 रुपए में से 40 यहाँ नहीं मिला, 40 30 यहाँ नहीं मिला, तो कितना कितना मिल गया? 30 रुपए मिल गया। 30 मिल गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई उन 9000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से तो तुमने पैसा फोरफिट किया होगा ना। हाँ जी। ठीक, तो उन्हीं का पैसा यूज करोगे ना। हाँ, ठीक है, तो मैंने उन्हीं का पैसा लिया। अब तुम ये बताओ, तुम्हें डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? फुल्ली पेड अप लिखा हुआ 20 रुपए का। 20 रुपए। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? 20 रुपए का। शेयर जितने का था, तो 100 100 रुपए का। के बदले आप ले रहे हो 80 रुपए, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 20 रुपए का। 20 का। 9000 हाँ। शेयर पे 20 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 180 यहाँ खर्च हो गया। कितना रह गया? 90,000। कैपिटलिज्म में चला गया। अच्छा, तो भैया आई बात इससे समझ में आप? पहले में जो हमने इससे पहले करा था वहाँ हमने 80 हमने फुल 100 इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था ना, दूसरी अमाउंट भी दे रखी थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। यहाँ फुल्ली पेड लिखा हुआ है ना, इसलिए 100 रुपए ले जी रहे हैं। जी जी भैया, जी भैया। हाँ भैया, ये कंफ्यूजन होता है। सर जब भी फुली पेड होगा तो मतलब फिर फेस वैल्यू मानेंगे ना सर? हाँ, फुल्ली पेड होगा तो फेस वैल्यू जितने भी शेयर इशू किया गया। जी जी सर। भैया। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अगर प्रीमियम आपको ऑलरेडी बीन रिसीव, प्रीमियम मिल चुका है, हाँ। फोरफिटेड शेयर्स के ऊपर प्रीमियम मिल चुका है, तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा? नहीं Yes, सर, sir. नो कहाँ ट्रीटमेंट सर। आएगा भाई? सर नहीं आएगा। No, sir. No, sir. नहीं आएगा। कब आता है सिक्योरिटीज Not- प्रीमियम? जब उसकी जब पेमेंट not नहीं होती। वो कह रहा है मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका है, तो क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को डालूंगा? नहीं, नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा मैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब चलिए थोड़ा सा ना आ गया वो आपका क्या बोलते हैं उसको, पूरा ये प्रो वो है, क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है। मैंने कल आपको एक लाइन बताई थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर एप्लीकेशन में पैसा आ जाए ज्यादा, तो वो पैसा कहाँ जाता है? सर अलॉटमेंट में। पहले अलॉटमेंट में जाएगा, फिर अगर और ज्यादा आ गया तो कहाँ जाता है? कॉल इन फिर सर एडवांस जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। 40,000 शेयर इशू किए और 50,000 की एप्लीकेशन आई, पैसे ज्यादा आएंगे कम आएंगे? सर ज्यादा आएंगे। ज्यादा आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना पैसा आप अलॉटमेंट में कैश में रिसीव करोगे, कैश में अलॉटमेंट में। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट में जाएगा, तो अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसे के बाद जो बचेगा पैसा वही तो मांगा जाएगा ना। जी सर। नहीं आई बात समझ में? फिर से जी बोलता जी हूँ, भैया। एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसे के बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में आ गया तो वो अलॉटमेंट में जाएगा। तो अलॉटमेंट जब कैश मांगेगा तो कितना मांगेगा? जो उसने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से रिसीव किया होगा उसको छोड़ के पैसा मांगेगा ना। जी सर। ठीक है, तो आपकी सारी सरदर्दी किस चीज की है कि आप एक्सेस मनी निकाल लो तो काम बन जाएगा। जी सर। कितना एक्सेस आएगा? आदमी कह रहे हैं कि हमने 50,000 के लिए एप्लीकेशन डाला, हमने कहा तुम्हें से 40 ही मिला, तो कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा मनी आएगा? 10,000 का। 10,000 जी का 100 के हिसाब और से कितने रुपए आएगा? ये कह रहा है 100 रुपए का 20%, कितना हुआ? सर 10 20। लाख। 20 रुपए। जी सर। कितना पैसा बन जाएगा? 20 लाख। 2 लाख रुपए Yes, sir. 2 लाख। बन जाएगा। 2 लाख। हाँ जी, सर 10,000 इंटू 20 Sir, कितना होता है? repeat 2 कर लाख ही दीजिए। तो होता है। भैया Sir, जी इनसे सर। repeat कर दीजिए एक बार। है, Starting से repeat. मैंने ये कहा कि अगर आपके पास ज्यादा शेयर्स एप्लीकेशन डाल देते हैं तो वो जो एक्सेस मनी होती है वो कहाँ जाती है? अगर वापस ना करो तो अलॉटमेंट में जाती है ना। हाँ। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अच्छा क्योंकि आपने बड़े क्वेश्चन नहीं करे हैं तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैं जस्ट ऐसे ही करा रहा हूँ, फिर मुझे क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बनाकर मैं आपको कल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके आगे। अच्छा कल तो मैं कल इश्यू कराऊंगा, पहले टैक्स को बाद में कराऊंगा, टैक्स में संडे को कराऊंगा। तो यहाँ पे एक बात समझिए इस बात को कि मैंने ये कहा कि अगर आपने एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया और उस पैसे को वापस नहीं किया, तो ये कह भी रहा है कि मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी को रिफंड नहीं कर रहा, मैं किसी को शेयर रिजेक्ट नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है पैसा एक्सेस आ गया। ज्यादा पैसा आ गया एप्लीकेशन में, कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। हाँ जब आप अलॉटमेंट में पैसे मांगने लगोगे तो ऑलरेडी कुछ पैसे मिल चुके होंगे, जी।
तो फिर आप कौन सा पैसा मांगोगे? जो बचा हुआ पैसा होगा वही तो मांगोगे। हम्म, ठीक, इतना है, वो बचा हुआ पैसा बताना है कितना है। तो अब आप पहले एक्सेस मनी निकालोगे। तो ये बताओ कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली? 40,000 में। एप्लीकेशन कितने लोगों ने डाली? ठीक से पढ़ो भाई, वो तो इशू भैया है। 50, हाँ हाँ 50,000 में। 50 में, 50 में से सर। आपने शेयर कितने इशू किए थे? 40 ही किए थे ना जी भैया। भाई। तो 40 का तो अलॉटमेंट कर पाओगे? दुकान में 40,000 का सामान है, 50,000 का कैसे बेच दोगे? जी। ठीक है, तो 50,000 में से 40,000 शेयर्स का पैसा हटा दो, तो कितने शेयर्स का पैसा रह जाएगा? 10,000 का। 10,000 का। 20 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा? 2 लाख रुपए। जी भैया। ठीक, अब आ जाओ अलॉटमेंट पे। 40,000 शेयर्स हैं तुम्हारे पास। कितने शेयर्स हैं? 40,000। अलॉटमेंट कितने का है? 40%। 100 रुपए का 40% कितना होगा? 40। कितना पैसा मांगोगे तुम यहाँ पर? 16 लाख रुपए। जी सर। पर 2 लाख रुपए तो तुम्हारे पहले से आ गए। 14 लाख सर। तो कितने पैसा आने चाहिए? 14 लाख। कुछ आई बात समझ में? जिसको नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, कल पूरा क्वेश्चन करेंगे ना तो शायद समझ में आ जाए। आपको पहले ये बता दो कि आपको ये एंट्रीज करनी आ गई थी, बस ये बता दो। कॉस्ट इन एरियर, फोर फीचर। हाँ भैया ये यस तो सब। सर। ठीक है, लास्ट कल वाला एक बार नहीं हम आया। प्रोराटा के 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको तब ये एमसीक्यू पे ले जाऊंगा। देखो एक चीज बताऊं, जब तक आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, छोटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता शेयर्स का। जब तक आपको पूरी तरह ये बता ये चीज आपको नहीं पता, इसलिए आपको बहुत कंफ्यूजन है कि 2 लाख रुपए काट के 14 लाख, ये 2 लाख कहां से आ गए, एक्सेस मनी क्या है। ये जब आप एंट्रीज में देखोगे तब आपको चीजें दिखेंगी। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तब आप कर पाओगे। ये फाइल मैंने पहले इधर क्या करी थी, शेयर करी थी। मैं एक बार और शेयर कर देता हूं। इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। इसमें एमसीक्यूज उसके भी हैं, किसके? पार्टनरशिप के। तो जिन्होंने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिए उनका काफी हद तक पार्टनरशिप भी कवर हो जाएगा। हम तो सिर्फ शेयर कैपिटल के करेंगे फिलहाल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है शेयर कैपिटल के करने के लिए। ठीक है, जो हम करेंगे। तो अभी कल हम इसके बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है जी। जी। जी सर।